हेलो दोस्तों। तो आप सब कैसे हैं? तो आज हम चर्चा करने वाले हैं, आज हम बात करने वाले हैं कि हम अपनी वेजिटेबल्स के सीड्स को कैसे लगाएंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने जो भी जितने वेजिटेबल डिसाइड किए थे लगाने के लिए, पालक, मेथी, धनिया, मिर्ची, शिमला मिर्च, बैगन, गाजर, तो आज हम उनके लगाने वाले हैं सीडलिंग। तो हम उनकी सीडलिंग कैसे लगाएंगे, मैं इसके विषय में आपको बताती हूँ कि हम उनकी सीड को कैसे बोएंगे, कैसे ग्रो करेंगे। देखिए, हर तरीके के प्लांट की चॉइस, जो प्लांट होता है उसका नेचर अलग होता है, तो उसकी ऑब्वियस सी बात है, उसका जर्मिनेशन की टेक्निक भी एकदम डिफरेंट होती है। जैसे अगर हम पालक, मेथी, धनिया, जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं, अगर हम उनको ग्रो करते हैं तो डायरेक्ट पॉट में ग्रो, डायरेक्ट जिस भी प्लेस में आप लगाना चाहते हैं, पॉट में, क्यारियों में, जहां भी आप लगाना चाहते हैं ना, डायरेक्ट ही आपको लगाना होगा। मगर अगर आप टमाटर हैं, बैगन हैं, शिमला मिर्च है और बहुत सारी और इस तरह की इस नेचर की सब्जियां हैं, इनकी आप सैपलिंग तैयार कर सकते हैं। मतलब कि आप इनको एक ग्रोइंग ट्रे में लगाइए और इसके बाद उनको ट्रांसफर कीजिए। इनको बहुत अच्छा लगता है कि जब इनकी सैपलिंग को निकाल करके छोटे, मतलब उसके पौध को निकाल के दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाता है, तो ये एक उनको बहुत अच्छा भी लगता है। इस तरीके से पौधा को डेवलप होने में उसको एक बढ़िया सी एनर्जी मिलती है डेवलप होने के लिए। तो आप पहले इनकी सैपलिंग तैयार करें एक पॉट में, क्योंकि जब आप सैपलिंग तैयार करेंगे तो आपको बड़ी पोरस मिट्टी चाहिए। मगर जब इनको प्लांट ग्रो होने लगता है तब इसको थोड़ी सी मजबूत मिट्टी चाहिए, सॉइल चाहिए। तो इसलिए आप इनको पहले एक जगह सैपलिंग तैयार करिए। चलिए तैयार करना शुरू करते हैं हम सैपलिंग को। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जो ग्रीन वेजिटेबल्स उनको कैसे ग्रो करें, उनकी सीड्स को कैसे ग्रो करेंगे। कुछ सीड्स के नेचर ऐसे होते हैं कि उनको पहले से ही प्रिपरेशन करनी पड़ती है उनके लिए कुछ, और कुछ सीड के नेचर ऐसे होते हैं कि उनको डायरेक्ट सो कर दीजिए, वो ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, ज्यादा उनको चेंज पसंद नहीं होते हैं, तो उनको आप दूसरे तरीके से ग्रो कीजिए। तो चलिए, मैं हूँ स्वाति और आप मेरे साथ हैं लिटिल स्टेप ऑफ क्रिएशन में। तो चलिए चलते हैं, एक छोटा सा स्टेप लेते हैं क्रिएशन का। इस विंटर्स में अपने किचन गार्डन में उगाने वाले हैं हम बढ़िया सी कुछ सब्जियां। आप अगर कुछ ज्यादा ना करना चाहें तो इस सीजन पर आप मेरे कहने पर इस बार ग्रीन वेजिटेबल्स जरूर लगाइए और आप बहुत खुश हो जाएंगे उनको देख करके, और बहुत ही अच्छी ग्रो करते हैं। तो चलिए सबसे पहले दिखाते हैं इनको किस तरीके से हम लगाएंगे, किस तरह से इनकी प्रिपरेशन करेंगे। तो देखिए, ये मैंने लिए हैं पालक के सीड। ये मैंने पालक का सीड का पैकेट काट लिया है। देखिए इस तरीके की इसकी सीड्स होते हैं। ये पालक के जो सीड्स होते हैं ये काफ़ी हार्ड नेचर के होते हैं। अगर आप इनको डायरेक्ट मिट्टी में सो कर दीजिए तो आगे बहुत टाइम टेकिंग होते हैं। तो इसके लिए हम इनको 24 घंटे के लिए पानी में फुलाने वाले हैं। इसको हमें फुला देंगे। देखिए, मैंने जो पालक के सीड फुलाए थे, इनको लगभग फूलते हुए 24 घंटे हो चुका है। अब हम इनको एक स्टेनर में डाल करके, एक छन्नी में डाल करके इसको क्या करेंगे, इसमें जो पानी हमने डाला था उसको निकाल देंगे। मगर इस पानी को हम फेंकेंगे नहीं, क्योंकि ये मैंने जो सीड्स दिए हैं ये स्पेशली सीड्स बनाए जाते हैं ग्रो करने के लिए, मतलब प्लांटेशन के लिए बनाए जाते हैं। इन सीड्स को स्पेशली इस तरीके से बनाया जाता है, इनको बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू इस तरीके से बनाया जाता है कि इनसे अच्छी पैदावार हो, अच्छा जर्मिनेशन हो। तो ये काफ़ी ट्रीटेड होते हैं, इनमें एंटी फंगल दवाइयाँ पड़ी होती हैं, कुछ हार्मोन्स पड़े होते हैं जो उनके ग्रोथ को इन्हेंस करते हैं। तो इस पानी को फेंकेंगे नहीं। इस पानी को जब इनको बोएंगे तो उसमें हम इस पानी का इस्तेमाल करेंगे। तो लगभग 1 से 1.5 घंटे के लिए हम इस छन्नी में रख देंगे ताकि सारा पानी निकल जाए, क्योंकि जब हम अगर गीला ही डालेंगे तो एक जगह पे 4-4, 5-5 बीज गिर जाएंगे, और फिर अगर एक साथ 4-5 पौधे निकलेंगे तो ना तो हेल्दी प्लांट बनेगा और ना ही बहुत अच्छा रहेगा ये हमारे उसके लिए। तो देखिए, इस तरीके से मैंने 1-1.5 घंटे के लिए छन्नी के ऊपर रख दिया था। बढ़िया ड्राई हो गए हैं। देखिए, आराम से स्प्रिंकल करते बन रहे हैं। तो अब हम अपने जो मैंने सॉइल मिक्स, जिसे मैंने पहले ही वीडियो में आपको बताया है कि आपको हरी पत्तियों के लिए कैसा सॉइल मिक्स रखना है, उसमें उसको मैंने पॉट में ले लिया है और इसमें मैं डालने वाली हूँ। अच्छे से पालक के दानों को फैला देंगे और इसे एक हाथ से बढ़िया से लेयर कर लेंगे ताकि एक लेयर हो जाए, और अगर कहीं पर एक साथ कई सारे सीड गिर गए हों तो वो भी बराबर फैल जाएं। अब इस पर हम लगभग 1/2 इंच की एक लेयर लगा देंगे। ये उसी सॉइल मिक्स की है जो सॉइल मिक्स मैंने पॉट में लिया है। अब इस पर एक अच्छी सी लेयर बना देंगे ताकि हमारे सारे दाने अच्छे से उससे ढक जाएं, ताकि जब जर्मिनेशन हो, तो अगर जर्मिनेशन में जब रूट को एयर लग जाएगी तो हमारा जो सारा जर्मिनेशन खराब हो जाएगा। तो
इसलिए अच्छे तरीके से ढक देंगे। अब मैंने जो पानी इसमें डाल देंगे इसको। चलिए अब इसी तरीके से मैंने धनिया और मेथी के भी दाने फुलाए हैं। इनको ज़्यादा नहीं फुलाना होता है। मैंने पालक के बीजों को 24 घंटे के लिए फुलाया था, मगर इनको सिर्फ 3 से 4 घंटे के लिए ही फुलाना है। और इसके बाद मैं इनको इस तरीके से कपड़े में एक निकाल लूँगी, ताकि इनका मॉइस्चर थोड़ा, अभी इनको थोड़ी देर के लिए इस कपड़े में बांध के रखना है ताकि अपना ये मॉइस्चर मेंटेन करके रखें, इसलिए हम इसमें कपड़े में रखेंगे। अगर स्ट्रेनर में इनको छान देंगे तो ज़्यादा ड्राई हो जाएंगे, क्योंकि इनको हम सिर्फ 2 से 3 घंटे फुलाया है हमने। अब इसके बाद हम इसको इस तरह कपड़े में लगभग 2 से 3 घंटे या 4-5 घंटे के लिए भी आप रख सकते हैं, या आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि इसमें थोड़ा इसकी जो जर्मिनेशन की जो प्रोसीजर है वो थोड़ा इन्हेंस हो जाता है, थोड़ा स्पीड हो जाता है, स्पीड पकड़ लेता है। आप इन धनिया को, मेथी के दानों को तो डायरेक्ट भी सो कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, बड़े आराम से होते हैं। मगर धनिया में थोड़ा टाइम लगता है। धनिया को तो चाहे आप ये तो मैंने स्पेशली सीड लिए हैं जो कि ग्रोइंग के लिए ही बनाए गए हैं। आप घर के किचन से भी धनिया लेके यूज़ कीजिए, उसको भी इसी टेक्निक के थ्रू आपको लगाइए। बहुत अच्छा जर्मिनेशन होता है। धनिया में बहुत प्रॉब्लम होती है फंगस लग जाने की, बीज खराब हो जाते हैं धनिया के, तो इसलिए आप उसको इस टेक्निक से कीजिए। और ये जो पानी है ये हम इन्हीं दानों को, जैसे हम इनको पॉट में फैलाएंगे, जैसे मैंने पहले फैलाए थे वैसे ही हम इनको भी फैला देंगे। देखिए इस तरीके से मैंने सॉइल मिक्स तैयार किया है। ये मैंने पहले भी बताया था कि इसमें मैंने डाला है वर्मी कंपोस्ट, कोकोपीट और मिलाई में, और मैं ये जो सॉइल मिक्स बना रही हूँ ये विदाउट सॉइल वाला मिक्स है। इससे मैंने नीम की खली डाली है, और इसमें आप देखिए ये मैंने पॉट लिए हैं छोटे छोटे, इनमें मैं वो सीड डालूंगी जिनकी हमें सैपलिंग तैयार करनी है, मतलब जो हमें पौध तैयार करनी है। तो इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने लिया है सिर्फ कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट का इसमें मैंने मिक्सचर लिया है। इसमें आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं डालनी है, थोड़ा ज़्यादा उसको हमको पोरस सॉइल रखनी है। तो देखिए सबसे पहले मैं जिस तरीके से मैंने पालक के बीज बोए थे, अब इस तरीके से मैं इसमें डालने वाली हूँ धनिया के सीड्स, और इसी तरीके से हम मेथी के सीड भी बो देंगे। बिल्कुल सेम टेक्निक कि एक लेयर में अपने सीड्स को डाल देना है। इसके बाद उनको लेयर कर देना है हाथ से, अच्छे तरीके से। हाथ से लेयर करने से जितने सीड एक जगह पर इकट्ठा हुए होंगे वो सिंगल लेयरिंग में आ जाएंगे। इस तरीके से हाथ से लेयर कर देंगे। फिर इनके ऊपर लगभग 1/2 इंच की एक लेयर लगा देंगे जिस सॉइल की, उसी सॉइल मिक्स की जिस सॉइल मिक्स को हमने पॉट में लिया है। तो ये देखिए ये है अब मेरे मेथी के सीड्स। देखिए कितनी खूबसूरत जर्मिनेशन हो गई है। सिर्फ 4 घंटे इसको मैंने रखा है इस तरीके से बना के, कितनी खूबसूरत जर्मिनेशन है। अब इस बात आप देखिए, जब इस तरीके से आपकी सीड्स में जर्मिनेशन हो जाए तो आप बहुत ही केयरफुली सीड्स को फैलाना है, बहुत लाइट हाथों से, एकदम आहिस्ता से, किसी भी बीज को नुकसान ना होने पाए, और बहुत बिल्कुल आहिस्ता से धीरे धीरे एकदम बिल्कुल हल्के हाथों से आपको इसको एक लेयर करना है। लेयर करना पड़ेगा क्योंकि एक जगह पे कई सारे दाने बिल्कुल बहुत ही गलत जर्मिनेशन होता है, ना वो प्लांट के लिए अच्छा है, ना वो बढ़िया ग्रोथ हो पाएगी उसमें। तो चलिए इस तरीके से बिल्कुल धीरे हाथों से हम इनको लेयर कर देते हैं अच्छे से। अब इसमें हम एक लेयर लगा देंगे सॉइल मिक्स की। तो चलिए अब हम बोना शुरू करते हैं अपने उन सीड्स को जिनको हमें पहले से फुलाने की ज़रूरत नहीं थी और जिनकी हमें सैपलिंग तैयार करनी है। तो सैपलिंग तैयार करने के लिए हम उनको डायरेक्ट पॉट में नहीं बोएंगे। उनके लिए मैंने छोटे छोटे पॉट डब्बे लिए हैं जिनमें मैंने इनको तैयार किया है, इनके नीचे छेद कर दिया है, और मैंने इसमें सॉइल मिक्स लिया है कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट का। इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं डालनी है, हमें एक पोरस सी सॉइल बनानी थी। अब मैं इसमें डालने वाली हूँ सीड्स। मैं इनके बहुत सारे
पौधे नहीं तैयार करने वाली हूँ, सिर्फ पूरा पैकेट में सीड नहीं डालूंगी, इसमें मैं 8 से 10 सीड्स डालूंगी। मुझे 5-5 6 पौधे ही चाहिए। नॉर्मली एक घर के लिए आप इतने ही पौधे लगाते हैं, तो इसलिए आप बहुत सीड मत डालिए, बहुत सीड नहीं डालूंगी मैं। और जैसे कि सीड कंपनियां दावा करती हैं कि उनकी 70% जर्मिनेट का मिनिमम जर्मिनेशन है। अगर 70% भी जर्मिनेट हो जाते हैं तो मेरे पास 5 से 6 हेल्थी सैपलिंग्स होंगे लगाने के लिए, तो इतने मैं इसमें इस तरीके से लगा दूंगी, सेम टेक्निक जो मैंने पहले लगाई थी। और इनको लगाने के बाद, इनको अच्छे से सेट करने के बाद मैं इन गमलों को एक पॉलीथीन से कवर कर दूंगी। देखिए जो मैंने जिस में सीड को मैंने फुलाया था उसमें, उसको भी उस पानी को उसमें डाल दें, क्योंकि इस पानी में एंटी फंगल भी मिला हुआ है और जो बहुत ही अच्छा एंटी फंगल काम करेगा। ये देखिए इस तरीके से मैंने आपको बताया कि पॉलीथीन से कवर कर देंगे। इससे ना केवल मॉइस्चर रिटेन होगा, बल्कि इससे वो चिड़िया और गिलहरी से खाने से भी बच जाएंगे। तो इस तरीके से आप उन्हें पॉलीथीन से कवर कर दीजिए और इस तरीके से थोड़ा प्रिक कर दीजिए ताकि उसमें हल्का फुल्का हवा का आना जाना बना रहे। तो ये देखिए मैं आपको 2 दिन बाद की अपडेट दिखा रही हूँ। देखिए पालक की कितनी सुंदर से जर्मिनेशन स्टार्ट हो गया है। और ये है मेथी, इसने भी बहुत अच्छे से छोटे छोटे से देखिए प्लांट्स 2 दिन बाद ही आ गए हैं और कितने अच्छे लग रहे हैं। ये अभी धनिया ने भी जर्मिनेट होना नहीं स्टार्ट किया है, उसके प्लांट्स अभी दिखना शुरू नहीं हुए हैं। तो मैं आपको 15 दिन बाद की अपडेट दिखाऊंगी कैसे दिखते हैं ये चीज़ें सही लगी हूँ। मैंने आपको जो बताया है वो तरीका सही लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए